गांव हमेशा की तरह शांत था। मिट्टी की सड़कों पर सुबह की धूल उड़ती, कहीं दूर मंदिर का घंटा बजता और बाजार में वही पुरानी सी चहल पहल दिखाई देती। इसी बाजार के एक कोने में रोज एक साधारण सी लड़की अपनी छोटी सी सब्जियों की टोकरी लेकर बैठ जाती थी। दुपट्टा संभालकर चुपचाप काम करते हुए वह कम ही बोलती। लोग उसे बस सब्जी वाली कहकर जानते थे। उसका असली नाम शायद ही किसी ने सुना हो। उसका नाम था अनामिका। साधारण सलवार कुर्ता, माथे पर हल्का पसीना और हथेलियों में सब्जियों की मिट्टी। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि यह लड़की बस 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रही है। उसकी मुस्कान मंद थी, व्यवहार शांत और हाव भाव बिल्कुल किसी गांव की आम लड़की जैसे। लेकिन उसकी आंखों की चमक अलग थी, तेज, चौकन्नी और हर छोटी हरकत को पढ़ लेने वाली। क्योंकि अनामिका वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। वह वास्तव में एक आईएएस अधिकारी थी, तेज दिमाग, पैनी नजर और सच्चाई को पकड़ लेने वाली बुद्धि के साथ। विभाग ने उसे यहां भेजा था, गांव में फैले पुलिस भ्रष्टाचार और अत्याचार की शिकायतों की जांच के लिए। गांव वाले डरे रहते थे। पुलिस की गश्ती सुरक्षा से ज्यादा डर फैलाती थी। कभी ठेले वालों से वसूली, कभी गाली गलौज, कभी गरीबों के साथ अपमान, शिकायतों का ढेर था। अनामिका रोज भीड़ में बैठकर सब कुछ चुपचाप देखती, सुनती और नोट करती थी। क्योंकि वह जानती थी, सच्चाई हमेशा शोर में नहीं, रोजमर्रा की हरकतों में छुपी होती है। इसी भीड़ में रोज आता था एक और चेहरा, सिपाही राकेश यादव। जैसे ही उसका कदम बाजार में पड़ता, माहौल बदल जाता। कंधे पर लाठी, आंखों में घमंड और वही पुरानी अकड़। गरीब ठेले वाले उसे देखते ही सहम जाते। उसके लिए वर्दी जिम्मेदारी नहीं, ताकत दिखाने का हथियार थी। कोई उसके खिलाफ बोलता नहीं, यह बात ही उसकी ताकत थी। अनामिका उसे हर दिन देखती थी। वह समझ चुकी थी कि गांव के डर की जड़ यही आदमी है। लेकिन वह जल्दबाज नहीं थी। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी, एक चिंगारी का। और वह दिन आखिर आ ही गया। उस दिन बाजार हमेशा की तरह भरा था, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी थी। दोपहर की धूप तेज थी और सब्जी वालों की कतार में अचानक हलचल मच गई। राकेश उसी अकड़ के साथ घुसा, डंडा कंधे पर और होठों पर वही घमंडी मुस्कान। वह एक एक ठेले पर रुककर लोगों से पैसे मांगने लगा। चलो निकालो, आज सबका चेकिंग है, वह गुर्राया। मजदूर, बूढ़े ठेले वाले, औरतें सब सहमे हुए खड़े थे। मजबूरी में कुछ लोग उसकी हथेली में नोट रख रहे थे। अनामिका शांत बैठी सब देख रही थी। लेकिन जब राकेश उसके पास आया और बदतमीजी से बोला, चल निकाल तू भी, रोज बैठती है यहां, तो अनामिका ने पहली बार उसकी ओर सीधे देखा। आज किसी से पैसा मत लीजिए, यह गलत है, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। पूरा बाजार रुक गया। सबकी नजरें उसी एक जगह टिक गईं, जैसे पहली बार किसी ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई हो। राकेश तमतमा उठा, तू सिखाएगी मुझे? औकात में रह। अनामिका ने उतनी ही शांति से कहा, आप गलत कर रहे हैं। बस राकेश का गुस्सा फट पड़ा। धप, आवाज ऐसी थी जैसे कोई सीमा लांघ दी गई हो। एक जोरदार थप्पड़ हवा में गूंज गया। औरतों ने सांस रोक ली, बच्चे सिमट गए, दुकानदारों के हाथ कांप गए। सबके सामने उसने एक शांत लड़की को थप्पड़ मार दिया था। लेकिन अनामिका की आंखों में अब एक ठंडी, अडिग सख्ती थी। वह टूटी नहीं, बल्कि और मजबूत दिखी। राकेश अकड़कर खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ा कारनामा कर डाला हो। अनामिका ने अपना दुपट्टा ठीक किया, गहरी सांस ली और बोली, अब बहुत हो गया, तुम्हारी असलियत सामने आने का समय है। अनामिका की उंगलियां अभी भी उसकी आईडी पर थीं, लेकिन उसका ध्यान अब सीधे राकेश पर टिक चुका था। थप्पड़ का निशान उसके गाल पर था, पर असली चोट अब राकेश के घमंड पर लगने वाली थी। वह चोट जिसे मिटाना आसान नहीं था। राकेश हकलाने लगा, मैडम ये सब गलतफहमी थी। अनामिका ने उसे ठंडी नजर से चुप करा दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इतनी गूंजदार कि पूरा बाजार सुन रहा था।
थप्पड़ गलतफहमी नहीं होता राकेश, और जनता से वसूली करना ड्यूटी नहीं, अपराध है। वह एक कदम आगे बढ़ी, गुस्से से नहीं बल्कि कानून के भरोसे से। भीड़ उसके पीछे खड़ी होती जा रही थी, जैसे सदियों बाद किसी ने उनकी आवाज बनकर सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई हो। अनामिका ने मोबाइल निकालकर एसपी को डायरेक्ट कॉल लगाया। सर, यह कांस्टेबल राकेश यादव अभी मेरे सामने अवैध वसूली, बदसलूकी और नागरिक पर प्रहार करते पकड़ा गया है। इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। उधर से आदेश आया, कड़क, साफ और बिना किसी बहाने के। अनामिका ने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि समूचा बाजार सुन सके। कांस्टेबल राकेश यादव को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। एक्शन टीम 5 मिनट में पहुंच रही है। हवा थम गई। लोग पहली बार किसी प्रशासनिक आदेश को डर नहीं, सुकून की तरह सुन रहे थे। राकेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ ही मिनटों में जिला एक्शन टीम की गाड़ी लाल बत्ती के साथ बाजार में आकर रुकी। वरिष्ठ अधिकारी और इंस्पेक्टर उतरते ही माहौल गंभीर हो गया। लेकिन इस बार डर जनता में नहीं, राकेश में था। इंस्पेक्टर ने अनामिका को सैल्यूट किया। मैडम, आदेश मिल चुका है, कार्रवाई शुरू की जा रही है। अनामिका बोली, इनके खिलाफ दुराचार, अवैध वसूली, सरकारी पद का दुरुपयोग और नागरिक पर प्रहार की धाराएं लगाई जाएं। एफआईआर तुरंत दर्ज हो। सिपाहियों ने राकेश के हाथ पकड़ लिए। वही बैज जिसे वह रोज घमंड से चमकाता था, उसकी वर्दी से उतार लिया गया। बैज उतरते ही राकेश की अकड़ भी उतर गई। भीड़ में खड़े लोग देखते रहे। वह पुलिस वाला जिसने वर्षों तक उन्हें डराया, आज खुद कांप रहा था। चलिए, बहुत हो गया, इंस्पेक्टर ने कहा और राकेश को गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, सायरन बजा और उसी पल हवा में पहली बार न्याय की खुशबू फैल गई। गाड़ी के जाते ही बाजार में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह डर का नहीं, नए भरोसे का सन्नाटा था। भीड़ धीरे धीरे उसके आसपास जमा होने लगी। हवा शांत थी, मगर दिलों में उमड़ता जोश साफ दिख रहा था। सबसे पहले एक बुजुर्ग ठेले वाला आगे आया। बिटिया, आप सच में आईएएस हैं? अनामिका मुस्कुराई। इतना काफी था। भीड़ मानो किसी बंधन से मुक्त हो गई। एक महिला जो पुलिस के डर से घर से कम निकल पाती थी, धीरे से आगे आई और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, तुमने तो आज हमारी इज्जत बचा ली बेटी, भगवान तुम्हें ताकत दे। औरतें आगे आने लगीं। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने आशीर्वाद दिया, कुछ ने पैर छूने की कोशिश की, लेकिन अनामिका ने सबको रोक दिया। फिर भी उनकी आंखों में जो सम्मान था, वह उसके पद से नहीं, उसके साहस से निकला था। बुजुर्गों की आवाजें उठने लगीं। हमने पहली बार देखा कि बाजार में न्याय हुआ है। आज इस मिट्टी का मान बढ़ा दिया लड़की ने। बच्चे कानाफूसी करते दौड़ रहे थे। दीदी सच में बड़ा अफसर है। अनामिका ने अपने दुपट्टे की ढीली गांठ ठीक की और भीड़ की तरफ उसी सादगी से देखा, न किसी अधिकारी की तरह बल्कि उसी सब्जी वाली की तरह जिसे वे रोज देखते थे। उसने आगे बढ़कर कहा, वर्दी लोगों की सेवा के लिए होती है, डराने के लिए नहीं। भीड़ स्थिर हो गई। उसके शब्द जैसे हवा में रुक गए। अनामिका ने आगे कहा, सिस्टम तभी बदलेगा जब हम अन्याय को सहना बंद कर देंगे। डरना छोड़ दें, आवाज उठाएं, क्योंकि यह देश आपका है और कानून भी आपके लिए ही बना है। लोगों की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। अनामिका के उस दिन के कदम ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। जिस बाजार में कभी पुलिस की धमक और लोगों का डर फैला रहता था, वहां अब बराबरी का माहौल दिखने लगा। धीरे धीरे सुधार शुरू हुए। ठेले वाले बिना भय के अपना काम करने लगे। दुकानदारों के बीच भरोसा बढ़ा और सबसे बड़ी बात, अधिकारियों पर गांव का विश्वास लौटने लगा। जिला प्रशासन ने पूरे थाने की कार्यप्रणाली की जांच शुरू कर दी। कई शिकायतें दोबारा खोली गईं और जो पुलिस वाले पहले गाली देकर बात करते थे, अब झुककर नमस्ते से शुरुआत करते थे। गांव में चर्चा थी।
जब से वो सब्जी वाली आईएएस बनी है, पुलिस को भी सुधरना पड़ा है। बाजार में किसी को कुछ बेचते समय अब यह चिंता नहीं रहती कि कोई वर्दी वाला आकर बेवजह परेशान करेगा। बच्चे भी बिना डर गलियों में खेलने लगे। पुराने लोग कहते, एक लड़की ने पूरे गांव का माहौल बदल दिया। कुछ दिनों बाद अनामिका को उसके उच्च अधिकारियों ने वापस शहर बुला लिया। अंडरकवर ऑपरेशन पूरी तरह सफल हुआ था। शहर लौटने से ठीक पहले वह आखिरी बार उसी जगह जाकर खड़ी हुई जहां वह रोज सब्जी बेचा करती थी। वह जगह अब उसके लिए सिर्फ बाजार नहीं था, यह वह जगह थी जहां उसने लोगों की आंखों में अन्याय के खिलाफ हिम्मत जगाई थी। ठेले वाले, महिलाएं, बच्चे सब उसे विदा करने आ गए। किसी ने फल दिया, किसी ने आशीर्वाद, और सबके चेहरे पर एक ही बात साफ थी, आभार। मैडम, आप जैसे लोग ही देश बदलते हैं, एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा। अनामिका मुस्कुराई, हल्का सा सिर झुकाया और जीप में बैठकर शहर की ओर निकल पड़ी। गाड़ी धूल उड़ाती आगे बढ़ती गई और पीछे छूटता गांव उसे देखता रहा, किसी नायक की तरह, किसी सच्ची रक्षक की तरह। गांव में सुधार शुरू होने और अनामिका की विदाई के बाद पूरा बाजार अब पहले जैसा नहीं था। ठेले वाले, महिलाएं, बच्चे सब उसकी बहादुरी और न्यायप्रियता की तारीफ कर रहे थे। गांव उसे हमेशा याद रखेगा और उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे और प्रेरणादायक किस्से आप तक पहुंचते रहें।